बताती है भारत ऐसा क्या इन लोगों को संदेश दे गया, हमने ऐसी कौन सी कूटनीति कर दी। हम तो 2025 में बड़े ही साइलेंट थे, हम तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे थे। 26 की शुरुआत में लोगों को यह क्यों लगने लगा कि चलो भारत चलते हैं। कुछ समय पहले आपको याद होगा, चाइना की यात्रा पर भी यूरोपियन लीडर भर भर के गए थे। ऐसे में भारत कैसे इन लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको डिकोड करते हैं। उसमें इस व्यक्ति के नाम को, ट्रंप इफेक्ट को कंसीडर किया जाना जरूरी है। अक्सर मैं एक बहुत जगह जहां पे भी चर्चा में होता हूं, एक लाइन मेंशन करता हूं कि दुनिया ने जो बहुत सारे ग्लोबल इफेक्ट्स देखे हैं, चाहे रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे कोरोना वॉर हो, उनसे भी बड़ा और डेडली इफेक्ट दुनिया के लिए ट्रंप इफेक्ट है। अब आप इसे बीमारी माने, इसे युद्ध माने, इसे दुनिया के लिए संकट माने, जो भी माने, ट्रंप इफेक्ट अपने आप में ऐसा है कि जब तक ट्रंप का कार्यकाल है, आप सर्टेनिटी में नहीं जी सकते। ये हर दिन कुछ ना कुछ करने की इच्छा रखते हैं। ऐसे में भारत ने अमेरिका के प्रेजेंस में दो लोगों को एक अपने ऊपर विश्वास करने वाली व्यवस्था कैसे दे दी, इसको समझते हैं। आप सभी को याद होगा कि ट्रंप जब राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ रहे थे, उस समय दुनिया में इनको लेकर अलग अलग तरह के विचार थे। कुछ का मानना था, कुछ देशों को इनको लेकर के बड़ी चिंताएं थी, बहुत एंशियस थे। कुछ लोग इनके सपोर्ट में थे। बहुत सारे देश ऐसे थे जो ये मानते थे कि नेशनलिस्ट आदमी हो तो ट्रंप जैसा। तो इनको लेकर के दुनिया बटी हुई थी कि जब ये आएंगे तो क्या होगा। खैर, ये आए और दुनिया में तमाम प्रकार की चीजें निकल कर आई। ऑर्डर बदलने लगे, क्लाइमेट और एनर्जी को लेकर के सोच बदलने लगी, जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी सुर्खियों में आने लगी। ट्रंप जब अक्सर कहा करते थे चुनाव में कि मैं 60% तक चाइना पर टैरिफ लगाऊंगा, तो लोगों को लगा था कि ये मैक्सिको, कनाडा, चाइना पर टैरिफ लगाएंगे, उसके अलावा ये कुछ नहीं करेंगे। और इन्होंने किया भी। राष्ट्रपति बनते ही इन 3 देशों पर अपनी तरफ से टैरिफ थोपे। लोगों को लगा बहुत अच्छा है, प्रॉमिस किया था वो कर दिया इन्होंने। लेकिन इन महानुभव ने दुनिया के सारे देशों को एक ही लाठी से हाँकना शुरू किया। शुरुआत में इन्होंने 3 बड़े देशों के साथ जो किया, वो जब वर्ल्ड की हर देश के साथ करना शुरू किया, तो यह समझ में आया कि अमेरिका की असल नीति व्यापार करना नहीं है, वो दुनिया पर राज करना चाहती है। ट्रंप के अंदर एक अधिनायकवाद निकल कर आया। ट्रंप के अंदर पुराने समय का, जैसे ब्रिटेन था जो दुनिया पर कंट्रोल करता था, 130 देशों पर शासन था, ट्रंप के अंदर वो चेहरा दिखाई दिया। और हाल ही में मार्को रूबियो के बयान हो, चाहे जेडी वेंस के बयान हो, उनसे ये प्रतीत भी होता है कि अमेरिका चाहता है कि दुनिया में वो वापस से स्थिति बनकर आए जो उपनिवेशवाद के दौर में थी। दुनिया के अंदर अंदर गुलामियां हो और दुनिया में कुछ राष्ट्रों के पास सारी ताकत हो। इन्होंने अपनी शक्ति का भरपूर दोहन किया और उस भरपूर दोहन में इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को चैलेंज करके अपने नाम को चमकाया। आप सभी को बहुत अच्छे से ध्यान होगा, जैसे ही ये राष्ट्रपति बने, दुनिया के बहुत से लीडर्स इनसे मिलने पहुंचे। उनमें से भारत के प्रधानमंत्री भी थे जो ट्रंप से मिलने पहुंचे। फरवरी की मुलाकात थी, 1 साल अभी बीता है। ट्रंप ने उनके मिलते समय ही भारत पर टैरिफ का अनाउंसमेंट कर दिया था। भारत को यह बड़ा झटका था। भारत अपेक्षा करता था कि ट्रंप उनके मित्र पुराने जमाने के हैं, इस बार भी वो वैसे ही रहेंगे, लेकिन वो ऐसे नहीं रहे। ट्रंप यही नहीं रुके, भारत पर ना केवल टैरिफ अनाउंस किया, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर में, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी, उस ऑपरेशन सिंदूर में भी वो पाकिस्तान के पक्ष में जाकर खड़ा हो गया और एक फेक नैरेटिव चलाने लगा। भारत को इस बीच में बहुत ज्यादा ग्लोबल ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से तब जब ट्रंप का प्रभाव ऐसे फैल रहा हो जैसे कि भाई ये तो सर्वशक्तिमान उदय होकर आ रहा है जो केवल भारत के खिलाफ है। भारत विरोधियों ने घरों में दिवाली मनाई और भारत के लोग, जो कि पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद भी जश्न नहीं मना पा रहे थे, क्योंकि पूरी तरह से ट्रंप ने नैरेटिव पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा कर दिया। और हमारा विपक्ष सरकार को खोंचे खाए जा रहा था कि ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने युद्ध रुकवाया, आप क्यों नहीं कहते। ट्रंप कहते हैं कि पाकिस्तान जीता था, ट्रंप कहते हैं कि यह हुआ। भारत सरकार को ग्लोबली और देश के अंदर डोमेस्टिकली हर तरह से खींचा गया कि साहब ट्रंप ने पूरी तरह से, क्योंकि एक ईगो फाइट थी वर्ल्ड के अंदर लोकप्रिय नेता होने की, वर्ल्ड के अंदर सर्वाधिक विजिटेड नेता होने की, ट्रंप उस बात को लेना चाहते थे। और उन्होंने इस काम को जब करना शुरू किया तो भारत ने इस विषय पर अपनी जो रीच रखी, जो थॉट रखी, वो आज सबको समझ में आ रही है। कैसे बोल रहा हूं मैं, आप इसको समझिएगा।
भारत जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर पर इनका स्टैंड देखा, भारत ने ट्रंप से मिलना अवॉइड करना शुरू कर दिया। G7 मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी से मिलना प्रस्तावित था, भारत के प्रधानमंत्री निकलकर चले आए। मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया कि नहीं, मैं प्रधानमंत्री मतलब मुझे कोई और काम आ गया था, मैं ट्रंप से मिलने नहीं गया। इस बात पर देश के अंदर भी राजनीतिक दल भारत सरकार को घेरते रहे कि ट्रंप बोलते हैं कि 60 बार उन्होंने कह दिया कि युद्ध रुकवाया, आप कुछ क्यों नहीं कहते। शायद नवंबर का ये जो आंकड़ा है, ये शायद अब तक 200 बार तक पहुंच चुका है, जिस समय ट्रंप बार बार ये कहते हैं कि मैंने युद्ध रुकवाया। खैर, ट्रंप के इस क्लेम को अपने आप ही मरना था, और वो मरता हुआ लोगों ने देख लिया, क्योंकि भारत सरकार ने बहुत पहले ही ट्रंप के बयानों पर चुप्पी साध ली थी। अब तो आप और हम विद रेफरेंस ये पकड़ पाते हैं कि ट्रंप मानसिक दिवालियापन के शिकार होने जा रहे हैं। मेरे तमाम साथी जो कि इस समय मेरे साथ जुड़ करके तमाम एआई टूल्स सीख रहे हैं, बातें बाजार की एप्लीकेशन पर, वेबसाइट पर, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, उन्हें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स, मतलब उनकी वजह से हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में देखने को मिल रहा है। इस कोर्स में यदि आप भी एनरोल होना चाहते हैं, जिसमें हम लोग जीवन में उपयोग में आने वाले 20 से अधिक ऐसे एआई टूल्स जिन्हें आपने कभी ना कभी यूज करना पड़ सकता है, उनकी हम प्रॉपर क्लासेस ले रहे हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। शुरुआती 7 दिन में 33% ऑफ भी उपलब्ध है, जिससे आप एनरोलमेंट इजी कर पाए। भारत ईरान के मामले में भी और तमाम उन मामलों में जहां पर ट्रंप का इंटरफेरेंस था, चाहे गाजा का मामला हो, चाहे ईरान का मामला हो, रशिया यूक्रेन का मामला हो, भारत मध्यम मार्ग अपनाता गया। रशिया यूक्रेन के मामले में भी भारत दोनों के साथ रहा, भारत गाजा इजराइल में भी दोनों के साथ रहा। आज भारत के प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा पर हैं, क्योंकि भारत इस बात को समझता है कि हर समय एक देश का पक्ष सही नहीं हो सकता। भारत दोनों के बीच वार्ता को स्थान देता है, क्योंकि भारत यूएन के सिद्धांत को मानने वाला आज सही रूप से प्रैक्टिकल देश है। भारत की इसी कूटनीति को दुनिया ने तब देखा जब रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ। भारत ने दुनिया को संदेश दिया था कि यह डिप्लोमेसी, डायलॉग और पीस का टाइम है। हम पूरी दुनिया से कहते हैं, यूएन में कहते हैं, और भारत 2022 में जो रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर स्टैंड रखता था, वो आज तक रखता आ रहा है कि भारत पीस, डायलॉग और डिप्लोमेसी कहता है। भारत कहता है यह युद्ध का नहीं, शांति का समय है। कोई बात नहीं, भारत के ये सारे बयान इन लोगों को देर से समझ में आए। जब ट्रंप का मुंह खुला और पहुंचा ग्रीनलैंड पर, यूरोपियंस में भगदड़ मच गई कि ये तो अब हमको खाने लौट पड़ा है। और वेनेजुएला के बाद जब ग्रीनलैंड पर बारी आई, तो ग्रीनलैंड के बाद में तुरंत टेंशन कनाडा को चढ़ी आई कि यार ये तो ग्रीनलैंड के कहते कहते कनाडा को कहीं 51वां राज्य ना बना ले। ट्रंप नहीं रुके और उन्होंने अपनों को खाना शुरू किया। न्यूज इस तरह से बनने लगी कि दुनिया के देशों में यूरोपियंस की चिंता सुर्खियों का कारण बन गई। यूरोप के लीडर्स देश छोड़ छोड़ के दाएं बाएं भागने लगे। जंगल में आग लगी हो और सियार भाग रहा हो, वैसी नजर स्थिति बनने लगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की रशिया से चाइना की यात्रा होने लगती है। ट्रंप को लगातार इस बात के लिए क्रिटिसाइज किया जाना शुरू होता है। ट्रंप यूरोपियन लीडर्स के पर्सनल चैट्स को लीक करते हुए दिखाई देते हैं। ये मैक्रोन की चैट को लीक करते हुए दिखाई देते हैं। मैक्रोन कहते हैं कि आप ट्रस्ट को ब्रीच कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप को मजा आ रहा था। ट्रंप को लगा था कि मैंने जिस तरह से दुनिया में तुमको इज्जत दिलाई है, अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। बस ट्रंप यहीं पर अपनी क्रेडिबिलिटी खोना शुरू किए, और इनकी इसी क्रेडिबिलिटी के और फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स के चलते ट्रंप की छवि को यूरोपियंस ने अब किनारा करना शुरू कर दिया। परिणाम क्या निकला? यूरोपियंस लीडर ने उठ करके चाइना की यात्रा, भारत की यात्रा करना शुरू कर दिया। चाहे आप ब्रिटिश प्रधानमंत्री की यात्रा देखें, चाहे फ्रांसीसी राष्ट्रपति की, ये तमाम यात्राएं, फिर चाहे कीर स्टारमर की यात्रा देखें, तमाम यूरोपियन लीडर निकलकर चाइना गए, और उसके बाद अब वो भारत की यात्रा पर हैं। इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री आज इजराइल हैं, और 2 दिन बाद कीर स्टारमर कनाडा के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर हैं। यह दर्शाता है कि दुनिया को अंततोगत्वा भारत में पोटेंशियल नजर आया कि नहीं, हमें इनका तरीका अपनाना चाहिए था, जिसमें ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी दोनों थी। ऐसा क्यों? भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक बयान दिया और कहा कि दुनिया अब हमें ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में देखती है, जिस पर विश्वास किया जा सके। यह बयान यूं ही नहीं था। दावोस शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से अश्विनी वैष्णव जी ने भी यही कहा कि भारत दुनिया को अब एक ट्रस्टेड पार्टनर, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। दुनिया में भी इस बयान को उठाया, और भारत के लिए कनाडा के
तरफ से भी यह बयान आया कि भारत एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में रहा है। आप अगर खबरों को पीछे पलटकर देखना शुरू करें तो दुनिया भर के नेता, ईयू चीफ तक ने भारत को ट्रस्टेड फ्रेंड कहा। मैक्रॉन ने भी भारत को ट्रस्टेड पार्टनर कहा। यह दर्शाता है कि दुनिया के लिए भारत एक विश्वस्त देश के रूप में निकल कर आया। इतिहास गवाह है, चाहे श्रीलंका की स्थितियां हो, चाहे तालिबान की, भारत हमेशा जिसके साथ था उसके साथ बना रहा, अंत तक प्रयास करता रहा अपनी सीमाओं के अंदर कि हमारे ये दायरे हैं और हम इस तरह से काम करते हैं। यही कारण है कि आज भारत वैश्विक परिदृश्य में तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा भारत सरकार का मंतव्य है कि 2037-47 तक भारत $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा। भारत में लगातार एफडीआईज बढ़ती जा रही हैं। 2025 में भारत में $135 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया। वर्ल्ड बैंक रैंक भी टॉप 5 कंट्रीज के अंदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत का नाम लेती हैं। इस तरह से आप एक बात बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि भारत वैश्विक रूप से लोगों को एक स्टैंड लेना सिखाने वाला देश बनकर आया। भारत की चुप्पी ही भारत की एक पहचान बनी। ट्रंप से निपटने के लिए भारत का तरीका लोगों के लिए मिसाल बना। आप इसे कैसे देखते हैं जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ हमारे कोर्स, जिसके अब आखिर में 2 दिन बचे हैं आपके पास ऑफर में, अगर आप एआई का कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप जाइए कोर्स में एनरोल करिए। हमारे तमाम साथी उस पर बेहतरीन अपना फीडबैक दे रहे हैं। 33% ऑफ है अर्ली मूवर्स के लिए। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।